तो इंग्लिश में कहते हैं रीजेनरेशन। रीजेनरेशन कि जीव शरीर का कोई भी भाग अगर किसी कारणवश अगर खो जाता है तो खोया हुआ भाग फिर से प्राप्त हो जाता है, तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं क्या चीज? पुनरुद्भवन। फिर से सब जगह कि अगर किसी भी जीव शरीर का कोई भी भाग किसी कारणवश अगर खो जाता है और खोया हुआ भाग अगर फिर से प्राप्त हो जाता है तो अलैंगिक जनन के इस विधि को हम कहते हैं पुनरुद्भवन। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका हो गया हाइड्रा, देखिए हाइड्रा हो गया, उसके बाद आपका देखिएगा छिपकली का पूंछ हो जाएगा। अगर इसका कोई भी भाग अगर क्या बोलते हैं अगर खो जाता है तो खोया हुआ भाग इसको फिर से मिल जाएगा। जैसे छिपकली आप लोग देखे होंगे, तो छिपकली का मान लिया कि पूंछ, जैसे पूंछ अगर कट जाए तो कटा हुआ भाग फिर से मिल जाता है, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं पुनरुद्भवन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बोलेंगे या वर्धिजन कि पौधा में जो फूल होता है उस फूल को छोड़ करके पौधा के जो अन्य भाग में क्या बच जाएगा? तो आपको बच जाएगा जड़ है, तना है और पत्तियां हैं। ठीक है, तो फूल को छोड़ करके पौधा का जो जड़ हो गया, वो तना हो गया, वो पत्ती हो गया, इस भाग को हम कहते हैं कायिक भाग कहते हैं। कौन सा भाग कहते हैं हम लोग? कायिक भाग कहा जाता है। ये तीनों को माने फूल को छोड़ देना है, तब फूल को छोड़ने के बाद पौधा का जो अन्य भाग जो बच रहा है इसको हम कायिक भाग बोलते हैं। तो कायिक भाग से अगर कोई नया पौधा उत्पन्न ले लेता है तो उस जनन को हम लोग कहते हैं कायिक जनन या तो कहते हैं वर्धी जनन। ठीक है, कायिक भाग, तो इसको हम लोग परिभाषित में हम लोग ऐसे कहेंगे कि किसी भी पौधा में फूल को छोड़ करके पौधा के अन्य भाग जैसे जड़ है, तना है और पत्तियां हैं, इनसे अगर नए नए पौधे उत्पन्न लेते हैं तो अलैंगिक जनन के इस विधि को हम लोग कहते हैं कायिक जनन या तो कहेंगे वर्धी जनन। आप ध्यान देना कि कायिक जनन को दो भाग में बांट दिया गया है। पहला भाग देखिए, इसका पहला भाग होता है, इसको बोलेंगे हम प्राकृतिक, आपका हो जाएगा कायिक जनन, या तो हम इसको कह सकते हैं प्राकृतिक वर्धी जनन। इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोला जाएगा। और दूसरा रूप में जो इसको बांटा गया है वो आपका होता है कृत्रिम होता है, इसको हम कहेंगे कृत्रिम कायिक जनन। इसको हम कायिक जनन नहीं कहते, हम कृत्रिम वर्धी जनन भी कहेंगे। आप देखेंगे इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे। रिप्रोडक्शन पौधा के अन्य भाग जैसे जड़ और तना और पत्ती को हम कायिक भाग बोलते हैं, और इस कायिक भाग से अगर नए नए पौधे उत्पन्न लेते हैं तो अलैंगिक जनन की इस विधि को हम लोग कहते हैं कायिक जनन या तो वर्धी जनन। अब कायिक जनन को दो भाग में बांट दिया गया है, एक आपका हो गया प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। अब इस दोनों को हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होगा, एक कितने तरह से होगा या कितने तरह से। प्राकृतिक का मतलब होता है कि उसका जड़ हो, तना हो और पत्ती हो, अगर इससे अपने आप नया पौधा उत्पन्न हो जाता है तो वो आपका नेचुरल हो जाएगा। और अगर इस चीज को कोई मनुष्य द्वारा काम किया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कृत्रिम। जैसे कृत्रिम का मतलब कि धान का बीज जो होता है, तब बीज होता है, फिर बीज को उखाड़ के कहीं दूसरी जगह खेत में लगा देते हैं, तो बोलो किसने ही काम किया, मनुष्य ने, तो कौन सा हो गया, कृत्रिम। और जैसे आप शीशम के देखेंगे तो शीशम के जड़ ऐसा हो गया, तो जड़ में देखिएगा जब उसका अनुकूल वातावरण जब आता है तो इसका जड़ से देखिएगा ऐसे अपने आप पौधे से निकलते हैं, तो अपने आप निकला ना, तो इसको हम कहेंगे प्राकृतिक कायिक जनन हम लोग कहेंगे। ठीक, और कृत्रिम। प्राकृतिक कायिक का मतलब होता है कि जब कोई भी पौधा के कायिक भाग से अपने आप नए नए पौधे उत्पन्न लेते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे प्राकृतिक कायिक जनन। तो ए वाला भी आपको तीन तरह के होते हैं, कौन कौन हो जाएंगे, तो पहला नंबर आपका हो जाएगा जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है,
इसको इंग्लिश में कहा जाएगा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट्स। पहला आपका हो गया जड़ों द्वारा प्राकृतिक जनन, जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट्स हो जाएगा, यहाँ रूट्स कर दिया जाएगा। दूसरा नंबर आपका हो जाएगा तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय हो जाएगा स्टेम्स हो जाएगा तना द्वारा। और तीसरा नंबर आपका हो जाएगा पत्तियों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। इसको इंग्लिश में कहा जाएगा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लिप्स हो जाएगा। अब तीनों को हम लोग समझ जाएंगे। जड़ का मतलब हो गया कि जब कोई भी पौधा के जड़ से जब नए नए पौधे उत्पन्न ले लेते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे जड़ों द्वारा प्राकृतिक जनन। जैसे आपको हो जाएगा डहेलिया हो जाएगा, सेसम हो जाएगा, शकरकंद हो जाएगा। तना का मतलब होता है कि जब कोई भी देखिए जब पौधा के तनों द्वारा जब नए नए पौधे उत्पन्न लेते हैं तब उससे प्राकृतिक कायिक जनन को हम लोग कहते हैं तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका आलू हो जाएगा। उसके बाद पत्तियों का मतलब होता है कि जब कोई भी पौधा के जब पत्तियों द्वारा नया नया पौधा जब उत्पन्न ले लेता है तब उसको हम लोग कहेंगे पत्तियों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे ब्रायोफिलम, तो ब्रायोफिलम का जो होता है ना उसका पत्ता से नया नया पौधा निकलता है, तब उसको हम लोग कहेंगे पत्तियों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन।